हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम MCQ नहीं लेंगे, आज हम कुछ और सीखेंगे। हर रोज MCQ ले लेके आप भी बोर हो गए होंगे, तो आज कुछ अलग सीखते हैं। आज हम जानेंगे कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में। हम सबको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। जिनको नहीं पता उनको उनके नाम बता दो, उनसे उन्हें पता चल जाएगा कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सबसे पहले जो सबको पता है वो है विंडोज़। हम लैपटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। अगर आईपैड होगा तो iOS यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जैसे उसका नाम ही बताता है, जो ऑपरेट करने के लिए सिस्टम माने एनवायरनमेंट चाहिए, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की छोटी सी डेफिनेशन है जो सबको इजीली याद भी हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेस बिटवीन यूज़र कंप्यूटर एंड इट्स हार्डवेयर। तो इसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक इंटरफेस मतलब एक पर्दा है, किसके बीच में? यूज़र मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है वो हुआ यूज़र कंप्यूटर मतलब हमारा जो कोई डेस्कटॉप है या फिर सिस्टम है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, वो हो गया हमारा मशीन, वो क्या हो गया? कंप्यूटर। और उसके हार्डवेयर्स, तो हार्डवेयर्स कौन कौन से है? जो भी उसके फिजिकल कंपोनेंट्स है वो हो गए उसके हार्डवेयर्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र के लिए और मशीन्स के लिए। क्यों? क्योंकि मशीन्स को यूज़र की लैंग्वेज समझ में नहीं आती और यूज़र को मशीन लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है यूज़र को यूज़र के लैंग्वेज में समझाना और मशीन को मशीन के लैंग्वेज में समझाना। मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? मशीन को बिट्स में जो लैंग्वेज होती है वो समझ में आती है। बिट्स मतलब 1 और 0 के फॉर्मेट में, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। और यूज़र मतलब हमें कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, जो हम बोलते हैं वो लैंग्वेज, हिंदी, मराठी, इंग्लिश या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो विंडोज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ करने का रीज़न क्या है? विंडोज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है, इसलिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है GUI जिसे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, और एक होता है CLI जिसे हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। तो GUI क्या होता है? जो भी आइकॉन से या फिर हर चीज़ एक ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। अभी हम विंडोज़ ओपन करके तो हमारे दिस पीसी के लिए एक अलग आइकॉन है, उसके बाद हम फोल्डर क्रिएट करते हैं उसके लिए एक अलग आइकॉन है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक अलग आइकॉन है, जैसे हम MS ऑफिस करते हैं तो उसका अलग आइकॉन होता है। तो हर चीज़ एक ग्राफिक्स मतलब पिक्चर के फॉर्मेट में हमें रिप्रेजेंट की जाती है। उससे क्या होता है, उसे आइडेंटिफाई करने में ईजी लग जाता है। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जगह मशीन लैंग्वेज में बताया होता 1-0 के फॉर्मेट में, तो हम में से कितने लोगों को कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज़ करना आता? किसी को नहीं आता। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पज़ होता है एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना जिसमें यूज़र को वो मशीन इजीली यूज़ कर सकता है यूज़र। तो सेकंड टाइप क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में हर चीज़ कमांड के थ्रू दी जाती है, और कमांड लाइन इंटरफेस का एग्जांपल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हम उसे उबंटू भी बोलते हैं। तो उस सिस्टम में जो भी हमें टास्क करना होता है वो हम कमांड के फॉर्मेट में देते हैं। जैसे हमें लिस्ट चाहिए तो हम LS कमांड देते हैं, मेक डायरेक्टरी करनी हो, कोई न्यू पाथ क्रिएट करना हो तो mkdir यूज़ करते हैं। ऐसे हर चीज़ हम कमांड में देते हैं। तो ये हो गए मेन दो टाइप। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है? वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस है, पर मेन पर्पज फंक्शंस क्या है? पहला इंटरफेस प्रोवाइड करना, दूसरा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, अभी हम सब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं जिसमें एट अ टाइम मल्टीपल टास्क कवर होते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में
ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीपल टास्क एट अ टाइम हैंडल करना होता है, तो उसके लिए सीपीयू पर लोड ना आए, इसलिए एक एक को शेड्यूल किया जाता है और उसे परफॉर्म किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ और भी टॉपिक्स हम लेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जिनको भी वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा बहुत अदर नॉलेज मिलना चाहिए। और आज हमने एमसीक्यू तो नहीं लिया, फिर भी मैं आपको एक एमसीक्यू देता हूँ, इसका आंसर आपको बताना है। तो रेडी हो जाओ, और जिनको पता है वो फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो मैं एमसीक्यू बताता हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी और रूफ टू सोलर पैनल्स, इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी बता देता हूँ। जिनको आंसर पता होगा कमेंट्स में दे देंगे। द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस सब्सिडी फॉर households installing rooftop solar panels. This initiative aims to promote clean and affordable energy in the national capital. The government seeks to, ये था सोलर एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन। इसके ऑप्शंस में नहीं दूंगा क्योंकि बहुत से लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। तो जिनको भी पता है वो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का आज जो भी एक्सप्लेन किया है उसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टाइप मैंने बताए वो कौन कौन से थे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की एक शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, उसको भी आपको राइट करना है कमेंट बॉक्स में। तो आपके लिए दो क्वेश्चन दिए मैंने, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप। दोनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। जिन्होंने कमेंट किया है मैं उनको सब्सक्राइब करूँगा, उनके कमेंट्स को लाइक, और अगर गलत हुआ तो कमेंट भी करूँगा। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं कल, फिर एक एमसीक्यू लेंगे, नोट्स भी लेंगे, और उसके रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सब पढ़ाई करते रहना। कमेंट में मुझे बताइए जल्दी जल्दी कि वो टाइप्स क्या थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही।